यहाँ पर तानसेन और बिरजू बावरा का संगीत होता था। देखिए ये अकबर का बेड बना हुआ है, जैसे कि परदेश पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक कव्वाली होती है, यहाँ पर नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। इस तरफ बादशाह अकबर के खाना खाने का डाइनिंग हॉल। ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेजिटेरियन खाना लगाया जाता था, इस साइड में नॉनवेज खाना लगाया जाता था। तो ये देखिए ये सबसे बड़ा पैलेस है महारानी जोधा का। रानी जोधा के नहाने का स्विमिंग पूल था। वो कहते हैं दीवाने खास लोगों के लिए, जहां अकबर और अकबर के 9 मिनिस्टर बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। बादशाह अकबर का पार्लियामेंट कहलाता है। मेरा नाम है गौरी शंकर शर्मा। हाँ जी। और ये अब आप देख रहे हैं सीकरी अकबर का रेजिडेंस। ये अकबर का रेजिडेंस है और फतेहपुर जिसे कहते हैं वो अकबर का होली प्लेस था। अकबर के गुरु की दरगाह बनी हुई है वहाँ पर, जिनके आशीर्वाद से अकबर को हिंदू रानी से बेटा मिला। उस खुशी में अकबर ने ये किला बना के तैयार किया। 1569 में अकबर यहाँ पर आए थे। 1570 में उनको बेटा मिला। 1582 में उन्होंने ये किला बना के कंप्लीट किया 12 साल के अंदर। 1586 में वो यहाँ से वापस आगरा चले गए पानी की कमी की वजह से। आगरा में जमुना जी थी, मीठा पानी था, इसलिए उन्होंने यहाँ से ये छोड़ दिया। आगरा फोर्ट में शिफ्ट हो गए थे जा कर के। अच्छा। तो अब आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में, सीकरी के अंदर जो उनका रेजिडेंस है, सबसे पहला पॉइंट जो 5 मंजिल का महल जिसे पंच महल कहते हैं, 176 पिलर के ऊपर 5 हिस्टोरिकल्स बना हुआ है पंच महल। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधा, वो इसके ऊपर करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने जाया करती थी। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद का चांद देखने के लिए, और मरियम जो रानी थी वो हवा खाने के लिए। तो इसको कहते हैं हवा महल। और ये देखिए इसके साइड में, बैक साइड में, ये सामने जो खपरेल डिजाइन में आप पैलेस देख रहे हैं, इसको कहते हैं लेडीज इमरजेंसी। उस ज़माने में ये हॉस्पिटल था हरम लोगों के लिए, जहां हकीम लोग वैद्य लोग रहा करते थे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इससे आगे देखें। ये 3 कमरे जो आप देख रहे हैं, 1, 2 और ये 3, तीनों कमरों में इस प्रकार के आले बने हुए हैं चारों साइड से। उन आलों के अंदर यहाँ तक बॉक्स बने हुए हैं और ऊपर से ये होल्स किए हुए हैं। यहाँ सिल्वर कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स जो होती थी वो यहाँ जमा किए जाते थे। इसको कहते हैं खजाना महल। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लगे रहते थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे, सिपाहियाँ। तो इसको खजाना महल कहते हैं, उनका ट्रेजरी रूम। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, दीवाने खास, जहां बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। इसको देखिए, ये इसको कहते हैं दीवाने खास लोगों के लिए, जहां अकबर और अकबर के 9 मिनिस्टर बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। बाहर से देखने में ये डबल स्टोरी लग रहा है आपको, अंदर से देखेंगे तो ये सिंगल स्टोरी है। ये बादशाह अकबर का पार्लियामेंट कहलाता है। इसके बीच में एक पिलर बना हुआ है एक स्टोन के अंदर, जिसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग रुकी हुई है। उस पिलर के ऊपर बादशाह अकबर की गद्दी बनी हुई है, जहां बादशाह बैठते थे। और इस तरीके से जो दरवाजे आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ 9 दरवाजे हैं जहां 9 मिनिस्टर बैठते थे। और ये सामने जो आप सीकरी गांव देख रहे हैं, ये ओल्ड सिटी थी, ये सीकरी गांव था। अकबर से पहले यहाँ राजपूत सिकरवार लोग रहते थे। इसी गांव से इस जगह का नाम सीकरी पड़ा था। ये जो पार्लियामेंट आप देख रहे हैं बादशाह अकबर का, जो पिलर बना हुआ है जहाँ बादशाह अकबर बैठते थे, यहाँ से उन्होंने एक नया रीजन चलाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। ये उनका पार्लियामेंट था। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट, दीवाने आम, जो आम पब्लिक के लिए था। ये देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड, इसको कहते हैं दीवाने आम। ये आम जनता के लिए था, जहां आम सभा लगती थी।
वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। यहाँ जनता के लोग बैठते थे जो सबकी फरियादें सुना करते थे। उनके अंदर जो दोषी पाया जाता था उसको यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था। अच्छा, तो इसको दीवाने आम कहते हैं, आम जनता के लिए। अब हम चलते हैं आगे, तानसेन के गाना गाने की जगह देखेंगे जहाँ तानसेन का म्यूजिक होता था। नीचे देखिए ये चारों साइड से चौपड़ बनी हुई है। यहाँ बादशाह अकबर और रुकैया बेगम बैठकर ये गेम खेला करते थे। तो यहाँ गोटियों की जगह पर दासी लोगों को खड़ा करते थे और जिस गोट को चलते थे उसी दासी को आवाज़ लगाते थे तो वो डांस करती हुई चलती थी यहाँ पर। अच्छा। अब आप ये देखेंगे सामने ये बालकनी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हिंदू रानी बैठती थी, महारानी जोधा। इसके लेफ्ट और राइट में मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी बैठती थी। इसके ऊपर सबसे टॉप पर बादशाह अकबर बैठते थे। और ये सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है, यहाँ पर उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे, वीवीआईपी के लोग। और यहाँ कॉमन पीपल बैठते थे, आम जनता के लोग। तब इसके बीच में जो आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा का संगीत होता था। तानसेन ने एक गाना गाया था, दीप राग, जो दीप जले थे पानी के अंदर। और बैजू बावरा ने एक मेघ मल्हार गाई थी जिससे बरसात हुई थी। अक्सर यहाँ पर इंडियन मूवी पिक्चरों की भी शूटिंग हुआ करती हैं। जैसे कि परदेश पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक कव्वाली होती है, यहाँ पर नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो भी यहीं पर गाना हुआ था उसके अंदर। तो इसको कहते हैं तानसेन के गाना गाने की जगह यहाँ सब लोग बैठ कर के म्यूजिक सुना करते थे। अब आप देखेंगे इस तरफ बादशाह अकबर के खाना खाने का डाइनिंग हॉल, जहाँ बैठकर राजा रानी खाना खाया करते थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेजिटेरियन खाना लगाया जाता था। इस साइड में नॉनवेज खाना लगाया जाता था। जिसको जैसा पसंद है वैसा यूज कीजिए। नीचे बैठकर खाना खाते थे, कोई टेबल टॉप वगैरह नहीं थी। इसके बैक साइड में देखेंगे आप अकबर का बेडरूम, जिसे कहते हैं समर पैलेस, ख्वाबगाह का महल, ख्वाबगाह का पैलेस, सपनों का घर। देखिए ये अकबर का बेड बना हुआ है। अकबर की हाइट थी 5 फुट 3 इंच। यहाँ आने के लिए वो दरवाज़ा था सामने। जब बादशाह अकबर यहाँ पर आते थे तो इसके ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई जाती थीं। इसके नीचे गुलाब जल भरा जाता था जिसमें अतर वगैरह डाले जाते थे, खुशबू आती थी और ये ठंडा रहता था, इसलिए इसको समर पैलेस कहते हैं। और बादशाह अकबर की 3 बेगम साहिबा थीं, उन तीनों के लिए यहाँ पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। जैसे ये मुस्लिम रानी के लिए था, वो हिंदू रानी के लिए था सामने। और ये जो दरवाज़ा बंद किया हुआ है ये मरियम रानी के लिए था। तो इस पैलेस को कहते हैं ख्वाबगाह का पैलेस, सपनों का घर, जहाँ बादशाह अकबर सपने देखा करते थे। ये देखिए ये मुस्लिम जो रानी थी रुकैया बेगम, उनका पूरा नाम था तर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, जो तुर्की की रहने वाली थी। ये उनका शीश महल है। इसके अंदर शीशे लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे इसके अंदर, चांदी के किवाड़ लगी हुई थी यहाँ पर। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों का टाइम था वो सब लोग ले गए यहाँ से। अब आप इसके अंदर देखेंगे केवल नक्काशी बहुत सुंदर है। उस ज़माने में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक लाइट मशीन वर्क नहीं था। जितना भी वर्क आप देख रहे हैं ये सब हैंड वर्क है, छेनी और हथौड़ी से बनाया हुआ। जैसे कि ये देखिए ये ग्रेप्स का डिज़ाइन है, अंगूर की बेल। ये देखिए बिछाकर जो चटाई बिछाते हैं वो डिज़ाइन देखिए, जैसे ये चटाई का डिज़ाइन है। दरवाज़ों के जो किवाड़ जिन्हें कहते हैं वो डिज़ाइन देखिए इसके छत के ऊपर। वो अंगूर की बेल देखिए सामने। ये यहाँ का मेन आर्किटेक्चर है जो हाथ से बनाया हुआ है। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये महारानी जोधा का किचन है, वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। उन्होंने अपनी लाइफ में कानों में जो झुमके यूज किए थे एरन्स राजस्थानी, वो एरन्स की डिज़ाइन बनी हुई है इसके ऊपर। और ये बैक साइड में देखिए जो ताला लगा हुआ है ये उनकी नॉनवेज किचन थी। यहाँ पर नॉनवेज खाना बनता था। और इस तरफ आप देखेंगे ये महल जो बना हुआ है, ये सेकंड जो रानी थी जिनका नाम था मरियम,
जो गोवा की रहने वाली थी कृष्ण रानी, ये उनका पैलेस था। इसको कहते हैं गोल्डन हाउस, सुनहरा महल। अकबर के टाइम पर इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट किया हुआ था। अब हम चलते हैं, सबसे बड़ा महल देखेंगे महारानी जोधा का, जिस रानी से अकबर को बेटा मिला, उसका वंश चला था। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा पैलेस है महारानी जोधा का। अकबर की जो हिंदू रानी थी, ये आमेर के रहने वाली थी, राजस्थान की। तो ये राजस्थानी कल्चर में बना हुआ है। उनके रहने के लिए 2 रूम है इसके अंदर, समर और विंटर। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसको समर पैलेस कहते हैं, और इस तरफ जो देख रहे हैं इसको विंटर पैलेस कहते हैं। लेकिन देखने में दोनों एक से नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन ये जो विंटर पैलेस है, ये चारों साइड से पैक है, साउथ में बना है, गर्म रहता था। और ये जो समर पैलेस है, इसके बैक साइड में वेंटिलेटर लगे हुए हैं, जालियां हवा आने के लिए। और इसके पीछे वाटर लेक था पानी का, जिसका नाम था मोती झील, जिससे ठंडी हवा आती थी। वो सामने राधा कृष्णा का मंदिर था, जहाँ पूजा करते थे अकबर के टाइम पर, लेकिन आज वहाँ मंदिर नहीं है। बीच में यहाँ तुलसी टेम्पल्स था पूजा करने के लिए। और ये बाकी छोटे छोटे जो रूम इसके चारों साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उनकी दासियों के रहने के लिए थे। और यहाँ पर जेंट्स लोग अलाउड नहीं थे, ये लेडीज डिपार्टमेंट था। तो यहाँ उनके सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा के लिए ये 4 जो डोम दिखाई दे रहे हैं चारों कोनों पर, किन्नर लोग रहा करते थे। तो ये हिंदू रानी का है, हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ये देखिए, जैसे कि हिंदू आर्किटेक्चर में ये सुराई बनी हुई है, ये नारियल है, ये तुलसी का पत्ता है, ये त्रिशूल, दीपक, चंद्रमा, मंदिर की घंटी है, ये तिरुपति बालाजी का डिजाइन है। तो ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है। कि अभी जो हमने आपको जोधा रानी का पैलेस जो दिखाया, उसके अंदर जो समर वाला रूम बताया था, ये उसका बैक पोर्शन है। अब ये देखिए, जालियाँ जो लगी हुई हैं, इन जालियों के अंदर होकर हवा जाती थी। ये उनका समर पैलेस था। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये रानी जोधा के नहाने का स्विमिंग पूल था। अच्छा। और ये गार्डन जो देख रहे हैं सामने, यहाँ लेडीज शॉपिंग सेंटर लगता था, जिसका नाम था मीना बाजार। अब हम चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, बीरबल का महल। देखिए सामने ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मैदान पूरा, ये अकबर के ज़माने में आर्टिफिशियल लेक था पानी का, जिसका नाम था मोती झील। और ये सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, अकबर के हाथी के आने जाने का गेट। बादशाह अकबर हाथी पर बैठकर सवारी किया करते थे। और ये जितनी भी बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने, ये सब सैनिक लोगों के रहने की जगह है, सिपाहियों के लिए। तो इसको कहते हैं बादशाह अकबर की फ़ौज के रहने की जगह। और अब हम देखेंगे बादशाह अकबर के जो 9 मजिस्टरों में सबसे बड़े मजिस्टर थे, जिनका नाम था बीरबल, ये उनका महल। तो देखिए, ये बीरबल का महल है। इसके अंदर भी बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ है। जितना भी काम देख रहे हैं, ये सब हैंड वर्क है। उनके रहने के लिए इसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं, और 2 कमरे इसके ऊपर, जिन्हें समर पैलेस कहते हैं, और नीचे वाले को विंटर पैलेस। उस ज़माने में दरवाज़ों पर कोई दरवाजे नहीं थे, ये पर्दा सिस्टम था यहाँ पर। और लाइट के लिए ये जो आले बने हुए हैं, यहाँ पर मिसाइल जलती थी, जिन्हें दीप कहते हैं, चिराग कहते हैं। हाँ, ये देखिए, ये लास्ट पैलेस है आपका। ये बरामदों के अंदर जो गोल गोल रिंग दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पर बादशाह अकबर के घोड़े बांधे जाते थे, जिसे कहते हैं अस्तबल। ये घोड़ों के रहने की जगह है।